You must be thinking why a whole chapter is just based on one nonmetal, that is carbon. You will get to know the reason by the end of this chapter. गुड टू सी यू गाइस। मेरा नाम है दिव्यम गुप्ता। आज हम स्टार्ट करेंगे केमिस्ट्री का फोर्थ चैप्टर, उसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। अर्थ पे जितने भी लिविंग बींग्स हैं ज्यादातर कार्बन से बने हैं। हमें अपने सर्वाइवल के लिए कार्बन की बहुत ज्यादा जरूरत है। एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। हमें सर्वाइवल के लिए रेस्पिरेशन की जरूरत है और रेस्पिरेशन को ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से। फोटोसिंथेसिस के लिए उनको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो इससे आप देख सकते हैं कि कार्बन कितना इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर को हम टोटल 6 लेक्चर्स में कंप्लीट करेंगे। इस लेक्चर में हम बात करेंगे कोवेलेंट कंपाउंड्स के बारे में। सेकेंड लेक्चर में हमारा टॉपिक होगा वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। थर्ड लेक्चर में हम बात करेंगे चेन्स और फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में। फोर्थ लेक्चर में हमारा टॉपिक होगा होमोलोगस सीरीज और नॉमेनक्लेचर। फिफ्थ लेक्चर में हम बात करेंगे कार्बन की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। और सिक्स लेक्चर में हम बात करेंगे इथेनॉल, इथेनॉइक एसिड और सोप्स के बारे में। इस लेक्चर में हमारा टॉपिक है कोवेलेंट कंपाउंड। तो आइए लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कुछ टर्म्स के बारे में पढ़ते हैं जो हमने 9th क्लास में भी पढ़ी थी। वो टर्म्स हमें इस चैप्टर में बहुत ज्यादा काम आएंगी। पहली टर्म है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर किसी भी एलिमेंट का पीरियोडिक टेबल में प्लेस और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स डिफाइन करता है। उसके बाद आता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटॉमिक नंबर और शेल्स पर बेस्ड होती है। इलेक्ट्रॉनिक शेल्स क्या होते हैं? कोई भी एक एटम जिसका जो न्यूक्लियस है उसके पास कुछ शेल्स होते हैं। जो इनरमोस्ट शेल है वो होता है के शेल। के शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। उसके बाद आता है एल शेल जिसके अंदर मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। उसके बाद आता है एम शेल जिसके अंदर दोबारा मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं और ये ऐसे ही चलता रहता है। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में होंगे उसको हम वैलेंसी कहते हैं। तो ये थी कुछ टर्म्स जो हमें इस चैप्टर में बहुत ज्यादा काम आएंगी। जो कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6। उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 2,4। तो इसकी वैलेंसी है 4। जो कार्बन है, कार्बन से जो कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं हम उनको कार्बन कंपाउंड्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन एक्सेट्रा। जिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आउटर मोस्ट शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली फिल्ड होते हैं हम उसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल नियॉन। जो नियॉन है उसका एटॉमिक नंबर है 10 यानी कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हुई 2,8। जो इसका आउटर मोस्ट शेल है यानी कि एल शेल उसमें मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स वो होल्ड कर सकता है और इस सिचुएशन में उसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कंप्लीटली फिल्ड हैं, इसलिए ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है। इसका दूसरा एग्जांपल है हीलियम। हीलियम का एटॉमिक नंबर है 2। उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी है सिर्फ 2। तो इसलिए इसमें भी जो आउटर मोस्ट शेल है यानी कि के शेल उसमें मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, इसलिए वो शेल कंप्लीटली फिल्ड है, इसलिए ये भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का एग्जांपल है। अब बात करते हैं कार्बन के बारे में। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4। इस सिचुएशन में जो सेकंड शेल है यानी कि एल शेल उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, पर इस सिचुएशन में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसलिए वो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन नहीं कर सकता। उसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए या तो 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने होंगे कि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8 हो जाए, या फिर उसको 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने होंगे कि उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिर्फ 2 हो जाए। कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन नहीं कर सकता क्योंकि जो उसका न्यूक्लियस है वो 6 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड करता है। उसके लिए 10 इलेक्ट्रॉन्स होल्ड करना बहुत मुश्किल है, तो इसलिए वो 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन नहीं कर सकता। सेकंड सॉल्यूशन आता है कि वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज कर दे। फोक्स, वो अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज भी नहीं कर सकता क्योंकि अगर उसको अपने 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज करने हैं तो उसको बहुत ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए जो कि उसके पास नहीं होती। तो अब प्रॉब्लम आती है कि वो अपनी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन कैसे अटेन करेगा। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए वो अपने इलेक्ट्रॉन्स या तो किसी कार्बन के साथ या फिर किसी और एलिमेंट के साथ शेयर करता है। तो जो एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग से फॉर्म होते हैं हम उनको कोवेलेंट बॉन्ड्स कहते हैं, और जो कंपाउंड्स कोवेलेंट बॉन्ड से फॉर्म होते हैं हम उनको कोवेलेंट कंपाउंड्स कहते हैं। आई होप इट्स क्लियर। इसके कुछ एग्जांपल्स पढ़ते हैं। पहला एग्जांपल है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1
और उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी होगी 1। तो आउटर मोस्ट शेल में यानी कि के शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। उसे नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए एक और इलेक्ट्रॉन चाहिए। उसके लिए वो दूसरे हाइड्रोजन से अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। इसको हम डॉट स्ट्रक्चर से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देखिए, ये एक हाइड्रोजन है, इसका एक इलेक्ट्रॉन है और दूसरी तरफ एक और हाइड्रोजन है, उसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। दोनों को नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करनी है, इसलिए ये आपस में एक हम सर्कल से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये आपस में बॉन्ड्स फॉर्म करेंगे। हम इस पूरे स्ट्रक्चर को एक सिंगल हॉरिजॉन्टल लाइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई होप इट्स क्लियर। तो जिस बॉन्ड में सिंगल इलेक्ट्रॉन्स शेयर होते हैं, हम उसको सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहते हैं। अब बात करते हैं सेकेंड एग्जाम्पल की, वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 6। इसके आउटर मोस्ट शेल में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन और चाहिए। तो इसलिए वो एक और ऑक्सीजन एटम के साथ अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। हम इस सिचुएशन को 2 हॉरिजॉन्टल लाइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम इसको कहते हैं डबल कोवेलेंट बॉन्ड। आई होप इट्स क्लियर। थर्ड एग्जांपल पढ़ते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड का, वो है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 5। इसका जो आटोमो शेल है उसमें टोटल 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं। उसको नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन करने के लिए 3 इलेक्ट्रॉन्स गेन करने हैं। तो इसलिए वो दूसरे नाइट्रोजन एटम के साथ 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर करेगा। तो इसको हम कहते हैं ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। हम इसको 3 हॉरिजॉन्टल लाइन से भी रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू। फ्रेंड्स, ये जो कोवेलेंट बॉन्ड का जो स्ट्रक्चर है यानी कि जो डॉट स्ट्रक्चर है, इसको जितना प्रैक्टिस कर सकते हैं वो करना, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में जरूर आता है। आई होप इट्स क्लियर। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन के बारे में। Please like, share and subscribe to my channel. To go to the next lecture, just click here. Thank you for your time and spread happiness.